हे गाइस, वेलकम टू मम्मी बेबी हेल्थ एंड केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो हमें अवॉइड करने चाहिए। प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ही नाजुक होता है। माँ और बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत होती है और माँ को बहुत सारी चीज़ों की एहतियात करनी पड़ती है। चूँकि जैसे-जैसे प्रेगनेंसी का टाइम गुज़रता है, बेबी का साइज़ बड़ा होता जाता है और इसकी वजह से बेली भी बड़ी हो जाती है और काम करना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन घर के काम तो करने होते हैं और ये ज़रूरी भी होता है। बाज़ टाइम हमें नहीं पता होता है कि काम हमें करने चाहिए और कौन से नहीं, और अगर हम जो काम कर भी रहे हैं उसको सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो काम करने में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। तो वीडियो पे जाने से पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स अगर इसको देख लेंगी तो उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी प्रेगनेंसी की वो समझने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो काम है जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान वो ये होता है कि हमें भारी सामान को नहीं उठाना है। किसी भारी वज़नी सामान को उठाना नहीं है, उसको या किसी वज़नी चीज़ को खिसकाना नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसी होती हैं कि औरतें घर के काम जैसे झाड़ू वगैरह लगाते वक़्त सोफ़े को खिसका के पीछे से सफाई करने की कोशिश करती हैं। ये ऐसे काम आपने बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं कि एक बार करने से क्या हो जाता है। भई अगर कुछ होना हो, खुदा ना ख़ास्ता, तो एक ही बार काफ़ी होता है। तो फर्स्ट अगर आपकी प्रेगनेंसी फर्स्ट के 3 मंथ में है तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपका मिसकैरेज हो सकता है और इसके बाद के मंथ में आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है और बहुत से और भी मसाइल हो सकते हैं। आपके वाटर बैग जो होता है बेबी का वो फट सकता है जिसमें बेबी सर्वाइव कर रहा होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल भी भारी सामान को ना हिलाएं-जुलाएं, ना उसको उठाएं, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात आ जाती है कि झुक कर काम नहीं करना है आपने। अगर जैसे कि घर के कामों में हम कपड़े वगैरह धोते हैं तो कपड़े हम बैठ के धोएँगे, तो उसको निचोड़ते वक़्त या उसको हमने बाल्टी में से निकालते वक़्त झुकना नहीं है। जो भी हमने काम करना है वो बैठ के करना है। तो झुक के ये होता है कि जैसे भी हम झुक के काम करें या बैठ के काम करें, ये है कि हमने अपनी जो बेली है उस पे हमने स्ट्रेस नहीं आने देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाती है जो कि झाड़ू लगाना होता है। झाड़ू भी एक बहुत ही कॉमन मतलब कि काम है। ज़ाहिर सी बात है औरत को घर में काम तो करना पड़ता है, लेकिन झाड़ू पोछा लगाते वक़्त भी आपने झुकना नहीं है। या तो आपने स्ट्रेट खड़े होके झाड़ू लगाना है और अगर बैठ के भी लगाना है तो आपने अपनी बेली पे उसको दबाना नहीं है। ऐसे नहीं आपने बैठना कि वो आपकी बेली अंदर दब जाए, ठीक है। इसके बाद आप बात आ जाती है कि आपने सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं चढ़नी है, ठीक है। इससे ये होता है कि आपका खुदा न खास्ता पाँव स्लिप कर सकता है या आपको चक्कर आ सकता है, आप गिर सकती हैं, इसलिए आपने सीढ़ियाँ चढ़ने से एहतियात ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जी आ जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खड़े नहीं होना और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बैठना नहीं है। तो अगर आप काम वगैरह भी कर रही हैं या आराम भी कर रही हैं तो आपने बैठना नहीं है बहुत ज़्यादा देर के लिए और ना ही बहुत ज़्यादा देर के लिए खड़े होना। अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो सब्ज़ी वगैरह बनानी है या सालन वगैरह जो भी आप किचन में काम कर रही हैं वो आपने ज़्यादा देर खड़े नहीं होना, अपने पास चेयर रख लेनी है, चेयर पे बैठ के करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप आधे घंटे के लिए खड़े हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप खड़े होंगे तो आपके कमर में दर्द हो सकता है और आपके पाँव में सूजन वगैरह हो सकती है, आपको थकावट हो सकती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा देर बैठेंगे तो बेबी का जो आखिरी महीनों में हेड होता है वो जल्दी फिक्स नहीं होता है, तो बेबी को स्ट्रेस में भी जा सकता है। इसलिए आपने ना बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बैठना है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपने खड़े होना है। इसके बाद ये बात कर लेते हैं कि हमें आपने बहुत ज़्यादा जो शुगर होती है ना वो नहीं खानी है। वैसे तो कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए, ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन इसका भी जो आपने यूज़ करना है वो एक लिमिट में रह के करना है। बहुत ज़्यादा करने से आपको डायबिटीज़ का हो सकती हैं, ठीक है। डायबिटीज़ का ख़तरा रहता है, इसलिए आपने जो भी चीज़ खानी है लिमिट में खानी है।
और इसके बाद आपने प्रेगनेंसी के दौरान जो भी कोई मेडिसिन यूज़ करनी है वो डॉक्टर से आपने पूछ के यूज़ करनी है। डॉक्टर के परमिशन के बगैर, डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। और एक बात का आपने बहुत ख़्याल रखना है कि आपने जो है वो कोई भी ऊंची जगह पे चढ़ के काम नहीं करना है, जैसे कि सीढ़ी वगैरह लगा के हम ये कहें कि पंखे साफ़ कर लें या कुछ भी ऐसा काम कर लें, या कोई बर्तन वगैरह निकालने हों ऊपर से, ऊपर वाले कैबिन से। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी काम आपने ऐसे ऊंची जगह पे खड़े होकर नहीं करना है, ठीक है। तो आपने किसी को अपने पास बुला लेना है, उसकी मदद ले लेनी है, ठीक है। फिर आपने ये ऐसे काम करने हैं। ये जो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप घर के काम भी ज़रूरी होते हैं, घर के काम करने होते हैं, लेकिन ये है कि आपने बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी में काम नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा आराम-आराम से काम करने हैं। झुक कर नीचे से कोई चीज़ ही नहीं उठानी है, अगर कोई चीज़ नीचे गिर जाती है तो उसको बैठ के उठाना है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, आहिस्ता-आहिस्ता से करने हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखानी है। तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है और आपके बच्चे के लिए भी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।